हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप सबके सामने मैं लेकर हाजिर हूं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 81। मार्केट आप देख ही रहे हो किस तरह से काम कर रही है। लकीली हम लोग जिन सपोर्ट एरियाज़ की बात करते आ रहे हैं कि इस लेवल के दम पर आप और आगे लेके जाइए या उस लेवल के दम पर आप और आगे लेके जाइए, मार्केट लकीली उन सभी सपोर्ट एरियाज़ को फॉलो करते हुए बिना किसी एक लेवल को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ती चली ही जा रही है। हम लोग 15,500-600 से जिन लेवल्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट 8,000 लेवल से जिन लेवल्स की बात कर रहे हैं, किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है हमारे लेवल्स को। किसी टाइम पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और आप देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से वो बढ़ती चली जा रही है। 17,000 का टारगेट ऑलरेडी हो गया है और 18,200 से 500 का एरिया अचीव करने के लिए वो ऑलरेडी चल दिया है। क्या किसी तरह का कोई चेंज आ गया है मार्केट में? क्योंकि अभी हमने देखा लास्ट वीक अभी एवरग्रांडे से रिलेटेड एक चाइनीज़ कंपनी से रिलेटेड इशू सामने आए मार्केट में, तो क्या किसी तरह का डर है? चलिए चार्ट्स पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि सेक्टर्स और मार्केट हमें क्या दिखा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात की थी हमने लास्ट वीक? 17,250 से 300 का सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की पोजीशन, चाहे वो 4-5 सेशंस की हो या 20-30 सेशंस की या उससे भी ज़्यादा की पोजीशनल ट्रेडर वाली हो, इसके नीचे किसी भी तरह की पोजीशन अब नहीं होनी चाहिए, वरना इसके नीचे जब भी चलेगा करेक्शन काफ़ी डीप होने के चांसेस हैं। क्या देखा आपने? बहुत ही शानदार तरीके से इस वीक बिल्कुल उसी के आसपास आता आपको नज़र आया। जैसा मैं बताया था 17,330 के आसपास लो लगाया और वहां से आपको करीब करीब 600 पॉइंट की शानदार रैली देखने को मिली। हालांकि इसके साथ साथ मैंने ये भी बात की थी कि अगर ये यहाँ थोड़ा टाइम बिताना चाहे तो ज़रूर बिता सकता है, बस लेवल ना ब्रेक करे। लेकिन आपने देखा कि उसने इस वीक कोई भी टाइम नहीं बिताया और ऊपर जाना ठीक समझा। अब हमें इसे कैसे डील करना चाहिए? यहाँ से देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये करेक्शन करना चाहे तो अभी भी कर सकता है, थोड़ा टाइम अभी भी बिता सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। देगा नहीं देगा उसको हमें ध्यान देना है, अपने लेवल्स को ट्रेल करते चले जाना है और उसके हिसाब से ही काम करते चले जाना है। क्या होगा वो रिवाइज लेवल? वो लेवल अब होगा 17,500 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक हमें अपनी पोजीशन बना के रखनी है, तब तक इसमें काम करते रहना है, इस ट्रेंड को राइड करते रहना है। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, जो इस तरह की 300-400 पॉइंट की करेक्शन नहीं देख सकता उसको पोजीशन नहीं रखनी चाहिए फिर, वरना अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन यहाँ करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, उसको हम कभी भी रोक नहीं सकते और ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारा काम है अपने सपोर्ट को रिवाइज करते जाना और अगर ये सीधे ही यहाँ से जाना चाहे तो उसको राइड करते जाना। आपको ये दिख ही रहा है कि हम लोग इसकी बात करते ही आ रहे हैं कि इसको अगर ऊपर जाना है 18,200 से 500 टच करना है तो ये लेवल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। आप देख रहे हो अभी तक ब्रेक नहीं किया और इस बार भी हमने अपने लेवल को और रिवाइज कर दिया है। इन वन लाइन, किसी भी तरह के ट्रेडर हों उनको अब 17,500 के आसपास का एरिया ट्रैक करना है। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक बने रहना है और अगर ये ब्रेक कर जाए तो किसी भी तरह की पोजीशन नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ से जब भी करेक्शन वो डीपर वाली आएगी, वो बड़ी करेक्शन आएगी जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि एक बड़ी करेक्शन दोबारा से अब ड्यू हो गई है, वो कभी भी आ सकती है, उसको कोई नहीं जान सकता और वो कभी भी आ जाए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो जब वो आएगी उसकी उम्मीद अभी भी यही है कि वो 16,800, 16,600 इन एरियाज़ में ज़रूर आ सकती है। सिंपली इसको फॉलो करें और सारी पोजीशन बना के रखें, किसी तरह की प्रॉब्लम निफ्टी में अभी तक नहीं है। और अब आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात की थी हमने? बहुत पॉसिबल है कि इस एरिया में भी ना आ सके, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो इसी एरिया में आएगा और यहीं से आपको ऊपर 39,000 से 40,000 के लेवल, हमारे जो टारगेट एरियाज़ हैं, वो टारगेट हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। क्या देखा आपने? बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे करेक्शन आई और हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश भी किया,
मगर जैसा आप जानते हो हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, वो 3-4 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी यहाँ नहीं हो सकी। एक कैंडल नीचे बनाया और वापस रिकवरी शानदार आपको देता नजर आया। सो अब क्या करना है, देखिए अभी भी सपोर्ट लेवल में तो चेंज नहीं हो सका है क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बीता है, सिर्फ 2-3 सेशन ही यहाँ बीते हैं, इसीलिए अभी थोड़ा और टाइम देखना बाकी है ये यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है। हमारी उम्मीद यही है कि ये यहाँ से ज़्यादा नीचे शायद ना जा सके और जल्दी ही आपको 39 से 40,000 की ओर बढ़ता नज़र आ सकता है। इसमें किसी तरह की शंका नहीं नज़र आ रही है। लेकिन सपोर्ट एरिया में जैसा मैंने बताया कोई चेंज नहीं है। जो भी दोस्त हमारे पोजीशन लेके बैठे हुए हैं या इन एरियाज में दोबारा से एंटर करने की कोशिश की है उनको फ़िलहाल अभी इसी एरिया को 36,800 एरिया को ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब तक ये एरिया होल्ड कर रहा है सभी पोजीशन बनाए रखें, किसी तरह की प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में भी नहीं है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात की थी हमने बात सिंपली ये की थी कि टाइम अभी भी ये ले रहा है, करेक्शन मोड में है अभी। जिसके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिसके भी शॉर्ट टर्म लेवल्स नहीं ब्रेक किए हैं स्टॉक्स के उनमें पोजीशन बनाए रखें। लेकिन जो फ्रेश पोजीशन देख रहे हैं वो थोड़ा वेट करें, इसको रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने दें। क्या देखा आपने, अभी तक वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं कर सका है, यानी फ्रेश पोजीशन वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नई नहीं बन सकी है और जिनके पास पोजीशन है उसमें भी ज़्यादा कोई फेरबदल होता नज़र नहीं आया है। और जिनके पास भी पोजीशन है अभी भी 13,600 के आसपास का सपोर्ट एरिया ट्रैक करना चाहिए इंडेक्स के लेवल पर, वरना जैसे हम बात करते आ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक में शॉर्ट टर्म लेवल फॉलो करना है जो हम टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में शेयर करते हैं आपकी डिमांड पर। और सेम इसी तरह अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर भी वैसे ही काम करता नजर आ रहा है। इस वीक कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस देखने को हमें नहीं मिली, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी करेक्शन भी, कोई बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। यानी कि अभी थोड़ी चाल आई केमिकल सेक्टर में लास्ट टू लास्ट वीक, उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट करता नजर आया। लेकिन ओवरऑल जैसा मैं बताता आ रहा हूं, एक जो करेक्शन होनी थी वो केमिकल सेक्टर में हो चुकी है और जल्दी ही आपको जो ये चाल पहली मिली है अगस्त और जुलाई में जो लो लगे हैं, मैंने साफ शब्दों में बोला था उनको ही ट्रैक करना है किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स में। जब तक वो ब्रेक ना करे बनाए रखें पोजीशन, और अगर किसी तरह से वो ब्रेक करता है तो ही पोजीशन कोई भी नहीं होनी चाहिए। सो ओवरऑल केमिकल सेक्टर अभी भी अच्छा है, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, सारी पोजीशन बना के रखें। आपने देखा इस वीक टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में भी एक चाल आती नजर आई, एक करेक्शन होने के बाद वो भी चलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि सभी स्टॉक्स जो केमिकल सेक्टर में हैं ध्यान रखें, यहाँ से फिर एक चाल पकड़ी जा सकती है और उसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को दोबारा से मिल सकते हैं। सो फ्रेश पोजीशन वाले ट्राई करते रहें, बाकी जिनके पास जो पोजीशन है वो होल्ड करें, किसी तरह की प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में नहीं है। और अब बात कर लेते हैं मेटल सेक्टर की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग दोस्तों, कि पहले से ही हम बात करते आ रहे हैं कि ये जो बाउंस आ रहा था इससे खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है। बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं बात कर रहा था, जब तक मैं बुलिश रहा आपने 80 to 100% का रिटर्न कमाया, थोड़ा टाइम वेट भी किया, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब एक बार हम इससे एग्जिट हो लिए, हमने इसमें काम करने को मना कर दिया, ये वो एरिया है आप देख रहे हो, तब से उसी रेंज में काम कर रहा है और हमारे रेजिस्टेंस को ही एग्जैक्टली टच करके क्या शानदार फॉल आपको इस वीक देखने को मिली, ये आपने देख ही लिया। सो क्या करना है इसमें, जैसा लास्ट वीक बात की थी, दूर रहें इससे जब तक हमारे एरिया को ब्रेक ना कर दे। चाहे वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर कुछ दिनों के लिए लेना चाह रहे हों या पोजिशनल प्लेयर कुछ हफ्तों से लेकर महीनों के लिए लेना चाह रहे हों, और आपने इस वीक देख लिया कि अगर ट्राई नहीं किया है तो आपके पैसे किस तरह से बचे हैं वो आपको नज़र आ गया होगा। सो इन वन लाइन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिलहाल इससे दूर रहें। और अब बात कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर की। दोस्तों क्या बात की थी हमने, बहुत ही शानदार रैली हमें यहाँ से मिली, एक अच्छा बाय हमें यहाँ पे मिला और उसके बाद से एक करेक्शन चल रही है जिसकी बात हम कर ही रहे थे कि अपने हाई के आसपास आया है, अगर करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है।
सो क्या होते देखा आपने देखा कि यहीं पे ये फिलहाल एक रेंज बना के खड़ा है और अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। सो हमें अब क्या करना चाहिए इसमें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जिन भी दोस्तों ने हमारे साथ इन एरियाज में एंटर करने की कोशिश की है उनको बने रहना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और लेवल में भी अभी तक किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। 16,400 का लेवल ही अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि यही इसका कैरेक्टर है, इसी तरीके से ये काम करता है। उस पर ज़्यादा बात अभी करना मुश्किल है यहाँ पे। सो इन वन लाइन फिलहाल जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, फ्रेश पोजीशन वाले अभी इससे दूर रहें। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईटी सेक्टर की। हालांकि आपको पता है इसमें ज़्यादा बात करने को नहीं है, न जाने कितने हफ्तों से इसको राइड करने की बात हम लोग करते आ रहे हैं। आपने देखा है ज़बरदस्त और यानी कि मुझे कहना चाहिए बेस्ट रिटर्न इसने दिया है हमारे सभी सेक्टर में से। 80% 100% का रिटर्न तो मिड कैप और लार्ज कैप जैसे स्टॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्मॉल कैप में किस लेवल का रिटर्न आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा इस ट्रेंड में, क्योंकि हम उनकी तरह यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की तरह जो इसमें टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और हम सिंपली अपने ट्रेंड को राइड करते जा रहे हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जा रहे हैं। सो इस वीक क्या किसी तरह का कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, बल्कि एक एडिशन है। सपोर्ट एरिया मेनली अभी यही रह सकता है, अभी इसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये दूर है मुझे मालूम है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेंड आप राइड कर सके हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि आपके स्टॉप लॉस हमेशा थोड़े से दूर रहे हैं। लेकिन अब की इस बार मैं आपको एक इमीडिएट सपोर्ट भी बता देता हूं, जिसको छोटा स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना है तो वो किस लेवल को फॉलो कर सकता है। ये लेवल आपके सामने आ रहा है 35,500 के आसपास। जी हाँ, यानी अब जिसे छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 35,500 का लेवल फॉलो करे, वरना प्रॉपरली जो जैसे यहां से राइड करता आ रहा है नीचे से हम लोगों के साथ, उसको सिंपली 33,900 का एरिया ही फॉलो करना चाहिए। सो जैसा हर वीक बताता आ रहा हूं, बने रहिए, देख ही रहे हो आप, किसी तरह की प्रॉब्लम अभी तक आईटी सेक्टर में नहीं है। और अब आगे दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर क्या बात की थी हमने आपसे, करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे रेजिस्टेंस से लौटा है। और क्या होते देखा आपने, जबरदस्त लेवल की करेक्शन, आपको शार्प फॉल देखने को मिली, मगर वहीं से आपको वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन आपने क्या देखा, इसके बावजूद जो लेवल हमने रेजिस्टेंस का दिया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसी के आसपास फिर से दोबारा रेजिस्टेंस आपको लेता नजर आया। सो अब क्या उम्मीद करनी चाहिए इससे दोस्तों? जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि एक बार हमारे एरियाज को इसने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद से यही काम कर रहा था। हमने सिंपली ये बात की थी कि अब इसमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही ट्राई करेंगे। लेकिन मैं आपको आज एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर इसे यहां से अच्छा करना है तो अब इसे इस सपोर्ट एरिया को, जो कि आप देख रहे हो आ रहा है 10,030-40 के आसपास, इसे ब्रेक अब नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यानी कि अगर इसे कुछ भी अच्छा करना है और जल्दी अगर करना है तो अब ये इस एरिया को ब्रेक किए बिना यहीं से कोई छोटी मोटी करेक्शन करके जल्दी ही आपको ब्रेकआउट देता नजर आ सकता है। अब ऐसी उम्मीद बन गई है, बिना रेजिस्टेंस ब्रेक किए आज मैं आपको ये बात बता सकता हूं। सो अब इसका क्या मतलब है, क्या यहीं बाय कर लें? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स का भी रोटेशन चल रहा है। स्टॉक्स को देखें जो सपोर्ट के आसपास काम कर रहे हैं, या मैंने आपको बताया था अगस्त और जुलाई के अंदर जिन्होंने अपने लोज लगाए हैं, उन लोज के साथ किसी भी स्टॉक्स में ट्राई किए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिसमें अगर इस तरह से रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है कोई स्टॉक, तो ब्रेकआउट देने का वेट करें, क्योंकि बिना ब्रेकआउट दिए हम अभी ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम इसके नीचे रह सकता है। उम्मीद यही है कि ब्रेकआउट जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन कितने दिन में होगा इसको स्पेसिफिकली जान पाना मुश्किल है। सो इन वन लाइन, जिसके पास पोजीशन है वो अब 10,050 का सपोर्ट एरिया ट्रैक कर सकता है। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब यही है कि इसको और बड़ी करेक्शन करनी है और टाइम बिताने का मूड अब इसका हो रहा है।
वरना मैं पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात कह सकता हूं कि अक्टूबर एंड होने से पहले पहले आप देखोगे इसमें ब्रेकआउट भी हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये इस हाई को भी ब्रेक करता आपको नजर आ सकता है। इतना मैं ये बात जिम्मेदारी से आपसे कह सकता हूं। सो जिनके पास भी पोजीशन है बनाए रखें, अब यही टाइम है कुछ अच्छा करने का, अगर ऑटो सेक्टर कुछ भी अच्छा करना चाहता है तो। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। क्या कुछ बात करने के लिए है इसमें दोस्तों? बिल्कुल नहीं है। जैसा आप जानते हो हम लोग नीचे से ही इसको राइड करते आ रहे हैं और आईटी सेक्टर के बाद अगर किसी सेक्टर ने हमें फिलहाल कोई अच्छा रिटर्न दिया है तो वो यही है। सो इसीलिए इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कोई भी चेंज नहीं है। किसी भी तरह की करेक्शन करना चाहे तो इसी सपोर्ट एरिया जो कि 39,500 के आसपास है, इसी के ऊपर इसे फिनिश कर लेनी चाहिए। और उसके बाद आपको जैसा हम बताते आ रहे हैं ट्रेंड ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है, एक अच्छी हमें चाल पहले ही मिल चुकी है। सो करेक्शन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमें उम्मीद अभी भी यही है कि और बड़े रिटर्न एफएमसीजी में हमें देखने को मिल सकते हैं। चार्ट अब हमें यही सजेस्ट कर रहे हैं। सो जिनके पास भी पोजीशन है बनाए रखें, इस सपोर्ट एरिया को ट्रैक करें। किसी तरह की प्रॉब्लम एफएमसीजी में भी नहीं है। और फाइनली आ गए दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर। जैसा आप जानते हो कि इस एरिया के बाद से हमने बात कर ली थी, इससे दूर रहें। अगर इसको बढ़ना होता तो यहीं कहीं से बढ़ जाता। आपने देखा नहीं बढ़ा और अब तब से आप देख रहे हो एक करेक्शन मोड में ये चल रहा है। क्या बात की थी लास्ट वीक हमने कि रेजिस्टेंस के आसपास से लौटा है, इससे अभी दूर रहिए। किसी तरह की पोजीशन बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। क्या देखा आपने? पूरी तरीके से डाउनसाइड ही ये काम करता नजर आया और किसी तरह की उम्मीद हमें इससे नहीं मिल सकी। सो क्या इसमें भी किसी तरह की उम्मीद बन रही है? जैसे ऑटो सेक्टर ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, मगर उसमें हमें एक उम्मीद बन रही है ब्रेक कर सकता है। देखिए इसमें उस तरह की उम्मीद का तो मुझे पता नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, मैं आपसे सच बताऊं तो। लेकिन एक सपोर्ट एरिया ज़रूर है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर इसे कुछ भी अच्छा करना है जल्दी, याद रखिएगा अगर जल्दी ही कुछ अच्छा करना है, अक्टूबर में ही कुछ अच्छा करना है, तो अब इसे इस एरिया को जो कि 2310 के आसपास आ रहा है ब्रेक नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यानी अभी ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही काम कर रहा है। और अगर इसमें कोई भी दम है अक्टूबर मंथ में इसको कुछ भी अच्छा करना है तो अब इस एरिया को ब्रेक किए बिना ही इसे यहीं अपनी करेक्शन फिनिश करके ऊपर चले जाना चाहिए और ब्रेकआउट दे देना चाहिए। सो इन वन लाइन, अगर किसी का भी स्टॉप लॉस इस एरिया में नहीं हुआ था, किसी ने भी इसमें अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो ये वो एरियाज हैं जहां पे दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना चाहिए। वरना जो भी दोस्त हमारे साथ पहले से बने हुए हैं, इन एरिया से इसे बढ़ाने की कोशिशें करते आ रहे हैं हमारे साथ, उनको हमेशा यहाँ पे असफलता ही मिली है। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दें, पहले इसको थोड़ा निकल जाने दें ऊपर, यहाँ से एक कंफर्मेशन होने दें। जब तक ऐसा ना हो फिलहाल इससे दूर रहें। और जाते जाते आपको दोस्तों एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, निफ्टी रियल्टी का चार्ट। क्या बात हो रही थी लास्ट वीक, लोगों के जुबान पे एक ही नाम था कि वो चाइनीज़ कंपनी का इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, एवरग्रांड की वजह से एक बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था सिंपली ग्रुप में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अपने अच्छे मुकाम पे है, मार्केट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो स्टॉक तो पहले ही फिनिश हो चुका है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी का ये अपडेट है। आप देखिए क्या शानदार 40 वीक आपको देखने को मिली है। आप देखिए एक ही दिन में 10% से ज़्यादा का एक मूव हमें देखने को मिला था रियल्टी सेक्टर के चार्ट में, और वो भी उस न्यूज़ के बाद, ना कि उससे पहले, राइट। तो याद रखिएगा ये वो चैनल है जो आपको साइकोलॉजी सिखा रहा है मार्केट की, और ये वो चैनल है जो आपको रियल इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या होता है मार्केट में और उसे कैसे डील करना होता है। यही चार्ट की पावर है। सो देखा आपने कैसे मार्केट ने बेवकूफ़ बनाया सबको। क्या बात की थी हमने टेलीग्राम ग्रुप में कि ये जो प्रकरण चल रहा है, ये जो स्कैम बनाने की कोशिश की जा रही है,
कि एक कंपनी ने आपके सारे पैसे डुबा दिए हैं और वो डेप में बहुत चली गई है, और जिसके कारण वो इतनी बड़ी कंपनी है कि ना वो सिर्फ चाइना को लेट के डूब जाएगी बल्कि ग्लोबली हम देख सकते हैं पूरी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। बहुत सारी बातें हमने यूट्यूब और टीवी चैनल्स पर सुनी, जो आप जानते हो हम लोग यहाँ बात करते आ रहे हैं। ये चैनल अपना अलग ओपिनियन हमेशा से रखता आया है आपके सामने, चाहे वो अदानी का इशू हो, चाहे इस बार हो। क्या देखा आपने? जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इशू बहुत लेट उजागर किया जा रहा है, आपको बहुत लेट बताया जा रहा है। ये पहले ही मई जून में ख़त्म हो गया था, इसकी कोई बात करने का फ़ायदा नहीं था, और आप देख रहे हो अब वो सच होता नज़र आ रहा है। उसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे 1% का नहीं पड़ा, और रियल एस्टेट सेक्टर तो उल्टा और ज़बरदस्त भागते आपको नज़र आ रहे हैं। चाहे अदानी का इशू हो या ये एवरग्रांड का, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको हमारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। लोगों से अलग हटकर, चैनल से अलग हटकर, चाहे वो टीवी के हों या यूट्यूब के, उनसे अलग हटकर हम यहाँ पे सारे व्यूज़ आपको देने की कोशिश करते हैं। और गलत और सही देखिए सब होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कभी भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा हमेशा से मोटिव रहा है, और आप देख रहे हैं हम लोग हमेशा से ज़्यादातर अच्छा काम करने की कोशिश यहाँ करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी आप देख रहे हो किस तरीके से काम कर रही है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अगर एक प्राइस वाइज करेक्शन भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर 500-600 पॉइंट्स गिर जाएगा तो क्या जाएगा, इसका थोड़ा हमारे लिए ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 18,200 से 500 की जो चाल होगी वो अनइंटरप्टेड होगी, इसकी हमने बात की थी। लेकिन क्या देखा आपने, उसने वो करेक्शन भी नहीं दी, और हमारा जो बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट जो हमने दिया था 17,250 से 350 का, वो आपने देखा ब्रेक नहीं किया, और वहीं से आपने देखा रिटर्न बैक कर गया, वहीं सपोर्ट ले गया, और वहां से आपने देखा 600 पॉइंट के आसपास की रैली आपको देखने को मिली। जैसा मैंने चार्ट पे बता दिया है, ज़्यादा नीचे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। वो 250 से 300 का जो सपोर्ट जोन हमने दिया था निफ्टी में, वो भी रिवाइज हो गया है। अब 17,500 के आसपास का एरिया हमें ट्रैक करना है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर इसको यहाँ से पहले टारगेट टच करना है 18,200 से 500 का, तो फिर ये इन एरियाज़ को भी अब ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से बढ़ता चला जाएगा। इन वन लाइन, चाहे निफ्टी का लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हो या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हो, दोनों ही केसेस में हमारे सपोर्ट एरिया इंटैक्ट हैं। जो अभी हमारे लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव का लेवल था, वो हम बीच में बात इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी क्लैरिटी नहीं थी। अभी हमने लास्ट वीक आपको वो सजेस्ट कर दिया है, 16,500-600 के आसपास का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए अब लॉन्गर टर्म का सपोर्ट एरिया बन गया है। उसके नीचे चलेगा तो ये मान लेंगे कि वो बड़ी करेक्शन शायद शुरू हो गई है, और फिर ये कुछ 2, 4, 6 महीने के लिए यहाँ से गया काम से। इसीलिए बड़े लेवल पे 16,600 के एरिया को ट्रैक करें और छोटे लेवल पे 17,500 के एरिया को ट्रैक करें। इन लेवल्स को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आप देख रहे हो, जिन सपोर्ट एरियाज की हमने बात की थी उसी पे इस बार आके टच कर गया, सपोर्ट ले गया, और वहां से फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहां तक आएगा, लेकिन एक बार आ गया और वहीं से वापस आपको घूमता नजर आया, लेवल को बिना ब्रेक किए हुए। अभी भी उसमें वही उम्मीद है कि मिनिमम 39 से 40,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। उसके लिए बनाए रखें पोजीशन। बाकी किसी तरह की दिक्कत अदर सेक्टर्स में भी नहीं है, आप देख ही रहे हो। मेटल अभी भी करेक्शन जोन में है, फार्मा अभी भी करेक्शन जोन में है, केमिकल निकलने की कोशिश कर रहा है, जो लास्ट 2 वीक से हम लोग बात करते आ रहे हैं। बाकी आपने देखा है कि एफएमसीजी हो या आईटी हो, दोनों ने ऑलरेडी बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है, बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें दे दिया है, तो उसमें हम लोग सिंपली स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हैं। एनर्जी में हमें जो फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहा है। सिंपली बस यही कहना चाहूँगा, जिनमें पोजीशन है किसी भी सेक्टर में हो, चाहे निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, अदर सेक्टर्स में हो, बनाए रखें। और रही बात लेवल्स की, जिसमें आप जानना चाहते हैं कि कौन से वो शॉर्ट टर्म लेवल्स हैं जिनके दम पर हम इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन से लेवल के दम पर हम आगे यहाँ से भी बढ़ सकते हैं।
सो इन वन लाइन, किसी तरह की प्रॉब्लम चाहे इंडेक्सेस में हो, बेंचमार्क में या सेक्टर्स में, कहीं दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है। जिनसे दूर रहने को कहा है उनसे दूर रहना है, बाकियों में पोजीशन बना के रखनी है और जिनमें फ्रेश पोजीशन मिल रही है उसमें फ्रेश ट्राई करने की कोशिश करनी है शॉर्ट टर्म लेवल्स के दम पर। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँगा आपके सामने। इस तरह के इश्यूज़ चाहे वो एवरग्रांड के हों या अडानी का पीछे आपने सुना था, ऐसे इश्यूज़ आते रहते हैं और हम आपको यहाँ गाइड करते रहते हैं क्या करना है। जल्द ही आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग का प्रोग्राम ला रहा हूँ, उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप देखिएगा किस तरह की बातें हम लोग अपने ट्रेनिंग बैच में करते हैं और कैसे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जो ये छोटी छोटी बातों में लोग फंसे रहते हैं उससे हम लोग काफ़ी ऊपर अपनी एनालिसिस को करते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलता हूँ इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद।